तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ की स्लोप और ग्राफ का एरिया या ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे मालूम किया जाता है। तो आज की हमारी देखते हैं ग्राफ पर। देखें स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप या जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं वो इक्वल होती है टेन थीटा के। और टेन थीटा आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फार्मूला है किसका? टेन थीटा का। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं एरिया पर। ठीक है, देखें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखें, यहां पर आएगी वेलोसिटी, यहां पर आएगा टाइम। ठीक है, ये होगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। अब देखें स्लोप किसके इक्वल आती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि टेन थीटा के। अब परपेंडिकुलर में क्या होगा? परपेंडिकुलर में होगा वेलोसिटी, जिसको हम डेल्टा वाई कहते हैं। डेल्टा वाई अभी कहेंगे, आप वाई कह सकते हैं और इसे आप कहें एक्स। ठीक है, अब देखें यहां से वेलोसिटी यहां पर बिल्कुल जीरो होगी, यहां पर 1 2 3 4 5 वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी ग्राफ के साथ इंक्रीज होती जाएगी, मतलब वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। वेलोसिटी का चेंज मतलब y में चेंज, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? डेल्टा y बाय टाइम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। टाइम किस पर है? x एक्सिस पर, तो डेल्टा x। क्लियर? अब डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आ गई? स्लोप हमारे पास आ गई इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्लोप। अब देखें वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। इस ग्राफ में हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अब ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है ना, देखें कैसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 4 8 12 16 ऐसे आप देखते जाएं। तो पहले 4 थी, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, फिर 12, फिर 16। टाइम भी आपको कर दें, पहले 1 सेकेंड था, यहाँ पर दोनों चीजें जीरो होंगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा ऐसे बढ़ता जाएगा। जब वेलोसिटी 4 थी, टाइम 1 सेकेंड था। जब वेलोसिटी कितनी हुई? 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड हो गया। जब वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हुई, टाइम 3 सेकेंड हो गया। जब वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड हुई, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड हो गया। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड हो गया। अब हमने इसमें क्या कहा है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। चेंज 4 to 8 8 to 12 12 to 16 चेंज कितना आ रहा है? डेल्टा y नहीं, डेल्टा b आप यहां पर बोले, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? 4
मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी। हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है। अब देखें, पहले वेलोसिटी 4 टाइम 1 सेकेंड किसके इक्वल आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन आ गई। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी होगी 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी हो गई 12 और टाइम कितना हो गया 3, फिर से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास हो गई 16 डिवाइडेड बाय 4, फिर से हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है। एक्सीलरेशन हर सेकेंड बाद क्या आ रही है, यूनिफॉर्म। हर सेकेंड बाद एक्सीलरेशन क्या हो गई, यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखें स्लोप। अब स्लोप का जो ये फार्मूला हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। स्लोप बराबर है टेन थीटा के, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस के। अब इस ग्राफ को देखें, मैं नीचे फिर से बना रहा हूं। हमें वैल्यू नहीं लिखा, ठीक है, वैल्यू ऊपर लिखी है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा। अब सिंपली आप क्या करने, यहां से ड्रा कर दें। ये किसके इक्वल आ गया, ये ट्रायंगल हो गया, इसे आप बाएं निकालें। ये ऐसा हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पर थीटा कोई ना कोई एंगल होगी, यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज, 90 के जो साइड में होगा वो होगा बेस, और एंगल के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो परपेंडिकुलर पर क्या है, परपेंडिकुलर पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में आ रहा है चेंज, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। तो वेलोसिटी में आया चेंज, और टाइम में भी क्या आ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस पर आ गया टाइम, परपेंडिकुलर पर आ गई वेलोसिटी, परपेंडिकुलर बाय बेस इसके इक्वल आ गई एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन मतलब कि स्लोप किसके इक्वल आएगी, स्लोप इक्वल आएगी एक्सीलरेशन के। स्लोप किसके इक्वल आ गई, एक्सीलरेशन। क्लियर है, आगे चलें। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये हुई स्लोप, ठीक है, ये हमारे पास हो गई स्लोप। स्लोप समझ में आई कैसे निकालनी है। अब आप क्या करें, एरिया पर आ जाएं। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एरिया, एरिया जो हमारे पास, पहले मैं नीचे लिख लेता हूं, एरिया जो हमारे पास आएगी उसका फार्मूला होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है। या फिर से ऐसे कर सकते हैं, विड्थ इनटू लेंथ, या फिर एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, या फिर एरिया आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है।
देखें ये बेस हुई लेंथ और ये परपेंडिकुलर हुआ क्या, विड्थ। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर लिखें या फिर लेंथ इंटू विड्थ लिखें, बात सेम है, हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब देखें, अब एरिया का फार्मूला सिर्फ ये एक नहीं है, एरिया का दूसरा फार्मूला भी होता है। कौन सा एरिया को हम दूसरा लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2 और परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अब देखें ये 2 हम कब इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ परपेंडिकुलर इनटू बेस कब इस्तेमाल करेंगे, और परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2 कब इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीजें, ये दोनों फार्मूला कहां पर इस्तेमाल होंगे। देखें जब हमें दिया हुआ हो ट्राइंगल, जब हम देख रहे हैं ग्राफ में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, जब ग्राफ में ट्राइंगल बने हम क्या कहेंगे, उस वहां पर फार्मूला यूज होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है ट्राइंगल, क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है ऊपर लिखा हुआ है, नीचे परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी, इनटू बेस की जगह पर लिख देते हैं टाइम। अब देखें ये क्या है, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल होगा तो हम डिवाइड में क्या देंगे 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू v इंटू टी, किसके इक्वल है, v इंटू टी होगा डिस्टेंस के इक्वल, h डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये एरिया गया, सिंपली हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, अगर वेलोसिटी हम ले रहे हैं तो, क्लियर। लिखेंगे ऐसे क्यों लिखेंगे, ऐसे इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि 2 क्या है, 2 है कांस्टेंट, उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, 2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस लिख रहे हैं इस वजह से, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब देखें ये ग्राफ है ना, अगर देखें इसकी स्लोप किसके इक्वल है, इसकी स्लोप इक्वल है एक्सीलरेशन के। अब मैं कहता हूं इसका एरिया निकालो, इस ग्राफ का एरिया निकालो। इस ग्राफ का जब आप एरिया निकालें तो आप लें वेलोसिटी, लें आप कितनी 12 मीटर पर सेकंड, और टाइम आप लें कितना 3 सेकंड, सिंपली हम लेते हैं। और आपसे पूछा जाए कि भाई एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इस तरफ मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखें अब एरिया, पहले ये सारी चीज दी हुई होगी आपको ग्राफ में, ये सारी चीज आपको किसमें देगा, ग्राफ में देगा। ऐसा ग्राफ बनाएगा, सिर्फ एक वैल्यू लेगा, 12 लेगा और 3 लेगा, और आपसे पूछेगा कि भाई इसका एरिया निकाल के दो। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, एरिया आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, देख रहे हैं हम ट्राइंगल बन रहा है, हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर टू बेस या लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। अब एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास है 12, ठीक है, इनटू टाइम हमारे पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का पारा 12 पर 6 टाइम, एरिया हमारे पास क्या निकलेगा, एरिया हमारे पास निकलेगा
18, एरिया की वैल्यू 18 निकलेगी। देखें, ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन में भी जो 2 नीचे आ रहा है उसे कैंसिल कर दें। ऐसे आपने नहीं करना। जैसे मैं कर रहा हूँ रॉन्ग वे, ये हमारा सही जवाब आ गया है 18 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एरिया लिख के n इज इक्वल टू बी इंटू टी करके 2 देते ही नहीं है, क्या करते हैं बी इंटू टी 12 इंटू 3, ठीक है, और निकाल लेते हैं 36, एरिया इज इक्वल टू 36। तो ये जो तरीका है ना, ये गलत तरीका है। कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन में हमने 2 लेना है, कैलकुलेशन में हमने 2 लेना है। फिर हमारी कैलकुलेशन क्या है, सही देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन चेंज, यहाँ पर चेंज, किस वजह से चेंज आ रही है, क्योंकि सिर्फ 2 की वजह से चेंज आ रही है। ये ग्राफ मिला हुआ है, इस वजह से हम 2 देंगे, 2 नहीं देंगे तो ये किस हिसाब से हो जाएगी, ये हो जाएगी जो हमारे पास होता है कौन सा, स्क्वायर वाला होता है ना, स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेशन ये हो जाएगी। अगर स्क्वायर में हमें देता ना तो फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमें स्क्वायर में नहीं दे रहा, किस में दे रहा है हमें, ट्राइंगल में, ट्राइंगल में दे रहा है तो हम डिवाइड में 2 देंगे, डिवाइड में 2 देंगे तो हमारे पास एरिया क्या आएगा 18, डिवाइड में 2 नहीं देंगे तो आपका एरिया गलत निकलेगा, और जो गलत एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12 इंटू 3 करेंगे, हमारे पास एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 36। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 2 को नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं 2 तो कांस्टेंट था, क्योंकि टीचर जब बताता है तो वो एरिया को कैसे लिखता है, ट्राइंगल में भी एरिया को लिख देता है डिस्टेंस के इक्वल। वो ये कहता भी है कि भाई जो है 2 कांस्टेंट है, इस वजह से हम 2 को नहीं लिख रहे, लेकिन कभी कभी बच्चे नहीं समझते और वो क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू डिस्टेंस लिखकर डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं और 12 इंटू 3 करके 36 करें, एरिया 36 निकाल लेते हैं, लेकिन ये एरिया हमारा गलत निकला। अगर ट्राइंगल में मिला हुआ है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू v इंटू टी, v क्या है परपेंडिकुलर, t क्या है बेस, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब एरिया आ जाएगा 18, एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 18। अब जब हमारे पास ऐसे स्क्वायर जब हमारे पास आएगा ना, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जब स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस, तब हम ये यूज करेंगे जब सर्कुलर। अब ट्रेपीजियम भी होता है, एक होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या मतलब है, ट्रेपीजियम का मतलब है जब क्या हो 2 साइड क्या हो पैरेलल, 2 साइड क्या हो पैरेलल, ठीक है, 2 साइड पैरेलल कैसे हो, ठीक है। अब हमारे पास होता है ट्रेपीजियम, ये ऐसे है ना, ये साइड और ये साइड क्या है पैरेलल, पैरेलल जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है ना, ट्रेन की पटड़ी होती है सीधी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये क्या है पैरेलल है। ट्रेपीजियम का मतलब है जब 2 साइड्स आपस में क्या हो पैरेलल हो, तो वहां पर हम क्या लेंगे, ट्रेपीजियम का फार्मूला लेंगे, और वो कौन सा होता है, और सपोज करें इस साइड को दे दें a नाम और इस साइड को दे दें b, अब क्या करें, और a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप ले लें h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हम लेंगे ट्रेपीजियम का फार्मूला, ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 a प्लस b इंटू h, तो ये किसका हो गया, ट्रेपीजियम का फार्मूला हो गया, ये हो गया ट्रेपीजियम का फार्मूला। क्लियर है, किसका फार्मूला हो गया, ट्रेपीजियम का, क्लियर है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं, ब्रीफली मैं से एक बार फिर बता देता हूं। देखें ग्राफ में हम 2 चीजें डिस्कस करते हैं, एक स्लोप एक एरिया, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप होता है ग्रेडियंट के इक्वल, ग्रेडियंट के इक्वल का मतलब है स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप पूछ ले या ग्रेडियंट पूछ ले बात एक है,
स्लोप बराबर होता है या ग्रेडियंट बराबर होता है इसके टेन थीटा के। टेन थीटा का फार्मूला तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। टेन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर इक्वल है y के और बेस इक्वल है टाइम। ठीक है, अब स्लोप किसके इक्वल है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज y में इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें क्यों आ रहा है? इसमें भी चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इस वजह से चेंज आ रहा है। अब ये ग्राफ जो मैंने बनाया है इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगी? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1 पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तीसरे सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और चौथे सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमने कवर की। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमारे पास चेंज क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हुई? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म या एक्सीलरेशन हमारे पास हुई कांस्टेंट। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमने बनाया, आप क्या करते हैं? यहाँ से लाइन ले लें, यहाँ से हमने लाइन ली। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बाहर निकालें? ये बन गया ट्राइंगल। अब यहाँ पर होती है 90 की एंगल, यहाँ पर हम लेते हैं थीटा जो एंगल हमें मिली हुई है प्रॉब्लम में। 90 के सामने वाले जो हिस्सा होता है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। साइड जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। 90 के साइड वाली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। और थीटा के जो सामने वाली होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब स्लोप का मतलब है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम किसके इक्वल आ गया? एक्सीलरेशन के। तो स्लोप इस ग्राफ की किसके इक्वल आएगी? एक्सीलरेशन के। अब बात आती है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का एक फार्मूला है, एरिया का एक फार्मूला है ये, एरिया इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला क्या कहता है? परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहां यूज होता है और ये कहां यूज होता है? ये वहां यूज होता है जहां हमें क्या मिला हुआ है? स्क्वायर मिला हुआ हो और रेक्टेंगुलर मिला हुआ हो। तो हम क्या ये परपेंडिकुलर इनटू बेस वाला एरिया निकालेंगे। और हम क्या करेंगे? जब हमें ट्रायंगुलर मिला होगा हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। तो हमने एक प्रॉब्लम किया है हवाले से, इसका हमने एरिया निकाला। देखिए एरिया, अब ये क्या है? ट्रायंगल है, तो हम ये फार्मूला लेंगे ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूला लेंगे। अब ये फार्मूला ट्रायंगल के लिए देखें, परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी, बेस क्या है? टाइम डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस के इक्वल आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस के। 2 हम इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम में वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, टाइम 3 सेकंड, एरिया हमसे पूछ रहा है। अब ग्राफ यही दे रहा है हमें, ग्राफ क्योंकि देगा इसमें ताकि पता चले कि स्क्वायर है या ट्रायंगल है। तो ये क्या है? ट्रायंगल है, तो एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी 12, टाइम 3 सेकंड और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 लाजमी लेना है, प्रॉब्लम में 2 लाजमी लेना है। तो हमारे पास एरिया की 18। कभी-कभी स्टूडेंट क्या करते हैं? 2 लेते ही नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते हैं और हमारे पास जवाब एरिया में क्या आ जाता है? 36। दूसरा होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो आपस में, जैसे कि रेल की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी होती है, वो उसकी 2 साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो उसके लिए फार्मूला हम क्या लेंगे? एरिया इक्वल टू 1 बाय डिवाइडेड बाय 2 प्लस करेंगे किन साइड को? जो 2 पैरेलल साइड है उन्हें हम प्लस करेंगे इनटू जो उन 2 पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होगा उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कल हम स्लोप के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे कि स्लोप डेल्टा y के साथ क्या होती है, डेल्टा x के साथ क्या होती है, कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करेंगे।